ना हो, लेकिन प्रैक्टिस क्लास हर हाल में होना है सर। उससे 5 क्वेश्चन फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से आज हम तुम आए सर। हाँ, बात समझ में आया? जो जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें, काहे कि सर केमिस्ट्री का पूरा एकदम नोट्स तैयार करवा दिए हैं, पूरा का पूरा जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिए हैं। अब थोड़ा सा मेन टॉपिक, थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन के मद्देनजर रखते हुए, है ना, हम लोग जो टॉपिक है सर उस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आया कि सर क्वेश्चन बैंक में देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, या इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा, तो उसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा सर रिवीजन रखेंगे, ताकि उससे पूरा चैप्टर भी क्लियर रहेगा, जो भी पढ़े हैं वो याद भी रहेगा। बात समझ में आया, है ना? और सर क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, करना कुछ भी नहीं है। तो आ जाओ थोड़ा सा हम लोग ना, आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रकार है, और यहाँ से क्वेश्चन बैंक में उठा करके देखोगे तो या तो कभी संयोजन अभिक्रिया पूछ ले रहेगा, या तो वियोजन अभिक्रिया पूछ ले रहेगा, या तो सर अपघटन अभिक्रिया पूछ ले रहेगा, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना सर, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, है ना, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये सब के सब क्या है सर, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सब के सब क्या है सर, तो अभिक्रिया का प्रकार है। और इतना सारा अभिक्रिया बोले हम, इतना सारा अभिक्रिया में से कोई ना कोई एक अभिक्रिया पूछता ही है एग्जाम में सर, रहबे करेगा, है ना। तो देखो क्लास 10th में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है बाबू, एक लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड क्वेश्चन है, उस सिलेबस को पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस में रखो, एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। अब तो समय भी नहीं बचा तू लोगों के पास, है ना, समय भी अब समझो कि नहीं है, यूं ही देखत देखत 3.5-4 महीना निकल जाएगा और वो पता भी नहीं चलेगा। आज ध्यान देना। तो आज जो हम लोग थोड़ा सा देखने जा रहे हैं वो क्या देखेंगे सर, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपका टॉपिक क्या है सर आज का सर, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। आज जो हम लोग देखेंगे सर वो रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, है ना सर। इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में तुम देखोगे तो सबसे पहले मन में सवाल उठेगा तुम्हारा कि सर ये रासायनिक अभिक्रिया दरअसल है क्या सर, है ना सर। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या बोले सर, जब 2 या 2 से, चाहे वो पदार्थ तत्व हो या पदार्थ यौगिक हो, हम केवल और केवल बात किसका कर रहे हैं, पदार्थ का। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके और नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है सर, वही उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जिस प्रक्रिया के द्वारा वो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा सर, तो रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आया? यानी जहां जहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है या जहां जहां रासायनिक अभिक्रिया होगा, मतलब वहां पर नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है सर, तो H2O जल बन जाता है सर। आप सीधी सी बात सोचो कि सर हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और ये दोनों के दोनों क्या है सर, तो गैस अवस्था में। लेकिन जो पदार्थ बना है वो किस अवस्था में बना है, नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ ना सर। अब ये जरूरी नहीं है कि सर हमेशा अवस्था ही बदल जाए, कभी कभी व्यवस्था भी बदल जाएगा। बात समझ में आया? जिसे रंग बदल गया, है ना, द्रवनांक क्वथनांक बदल गया, घनत्व बदल गया, नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हो गया, है ना सर। बहुत सारा चीज है सर जो कुछ भी परिवर्तन होकर के कुछ नया बन जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे सर, तो रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे सर, रासायनिक अभिक्रिया। आ जाओ, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि सर रासायनिक अभिक्रिया जब जब होगी तब तब नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा सर, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो रासायनिक। अब ये जो अभिक्रिया होती है सर कई प्रक्रियाओं से होती है सर, कई एक तरह से होता है सर। तो वही हम लोगों को जो आज का मेन टॉपिक है वो पढ़ना है सर, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। और उसमें से सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है सर संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया सर, या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे सर, तो संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। बोलेंगे सर कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया सर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ
आपस में अभिक्रिया कर, आपस में अभिक्रिया करके नए गुण वाला, कौन गुण वाला, नए एक एकल पदार्थ का अभिक्रिया करके, किस पदार्थ का अभिक्रिया करके, करके करके एकल पदार्थ का, किस पदार्थ का, एकल पदार्थ का, पदार्थ का क्या करता है सर, तो निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे 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 संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बोलो बात क्लियर है सर, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए सर तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या बनेगा सर, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा सर, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो तो दो पदार्थों को मिलाए हैं सर तो एकल पदार्थ का निर्माण हो गया, और जब दो पदार्थ को मिलाओ और एकल पदार्थ का निर्माण हो जाए सर, उसी प्रक्रिया को उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर, संयोजन अभिक्रिया। संयोग हो गया, क्या हो गया सर, तो मतलब सर जुड़ करके एक पदार्थ बन गया सर, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे सर, तो संयोजन अभिक्रिया। कि सर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करे सर, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर, तो संयोजन अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है सर, है ना सर। तो देखो एक तत्व और एक तत्व, दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण किया सर, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे सर, तो संयोजन अभिक्रिया। संयोग हो गया, क्या हो गया सर, बोलो बात क्लियर है। आ जाओ, जैसे और भी उदाहरण है सर, जैसे मैग्नीशियम को, किसको बाबू, मैग्नीशियम को अभिक्रिया करवाएं किसके उपस्थिति में, यानी सर मैग्नीशियम को जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जलाने का मतलब सर जलाएं तो क्या बना सर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण कर दिया ना, कर दिया ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो संयोजन अभिक्रिया। देखो मैग्नीशियम भी तत्व है और ऑक्सीजन भी क्या है सर, तत्व है ना सर। अभी अभिक्रिया तत्व और तत्व के बीच हो रहा है। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ थोड़ा सा देखो, लोहा को सल्फर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओ तो ये क्या बनाएगा सर, FeS, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड, क्या बोलेंगे सर। तो देखो दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया है सर। अरे बोलो, दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया है सर, है ना। तो इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे में तुम नाइट्रोजन गैस को देखो, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा दो सर, तो बताओ बाबू ये क्या बनाएगा, NH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया, क्या बोलेंगे इसको, अमोनिया। और ये जो अमोनिया है सर, ये देखो तो दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया गया है सर। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे सर, तो संयोजन अभिक्रिया। जैसे और भी उदाहरण होगा अभी इसका, जैसे एक तत्व और एक यौगिक, एक तत्व और एक, अभी क्या था, तत्व और तत्व, अब क्या ले रहे हैं सर, एक तत्व और एक, हाउ तो पदार्थ है ना, हाउ तो पदार्थ है ना। तो देखो तो बाबू एक यौगिक ले रहे हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसका नाम क्या देंगे सर, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, है ना सर। ये गाड़ी के धुआं से निकलता है सर, गाड़ियों के धुआं से, है ना सर। ये लगभग लगभग विषैली गैस है सर। कैसी गैस है सर, तो विषैली गैस है सर। हमारे ब्लड में घुलने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 10 गुना है। कितना गुना तेजी से घुल जाता है सर, 10 गुना। हमारे ब्लड में जो इसकी घुलने की क्षमता है वो ऑक्सीजन की तुलना में कितना गुना, 10 गुना। सोचो, आ जाओ तो ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर फिर से उसको जलाया जाए सर तो ये क्या बना लेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या बना लेगा सर, अपूर्ण दहन होता है, एक पूर्ण दहन होता है। ये बात पे हम चर्चा तुम लोगों को किए थे सर, निस्तापन और भर्जन किए थे ना, धातु वाला चैप्टर में किए हैं, निस्तापन और भर्जन। चलो आ जाओ, ध्यान देना बाबू लोग। नेक्स्ट और उदाहरण होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं सर, SO2 का अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाओ तो ये क्या बनाएगा सर, तो SO3। तो देखो दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया है सर,
दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया। ये सारा उदाहरण, सारा का सारा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है सर, है ना सर, कि कौन किस प्रकार की अभिक्रियाएं है, कौन किस प्रकार की अभिक्रियाएं है। बोलो बात डन है, क्लियर है सर। आ जाइए, ये सब के सब किसका उदाहरण है सर, तो संयोजन अभिक्रिया का, है ना सर। अब देखो तत्व और यौगिक के बीच हो गया, अब यौगिक और यौगिक के बीच भी अभिक्रिया करके सर एक पदार्थ का निर्माण कर सकता है। कैसे सर, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, कली चूना, कौन सा चूना, क्या नाम देंगे, कली चूना, है ना। बाजार में मिलता है यही चूना, है ना सर, बाजार वाला चूना, बाजार वाला चूना, यही चूना को हम लोग कौन सा चूना बोलते हैं सर, कली चूना, या इसका नाम बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे सर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को दूसरा नाम बताओ तो कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना, क्या बोलेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। प्रैक्टिस रिवीजन का मतलब रिवीजन, बिना बुझा हुआ चूना। तो देखो इसका अभिक्रिया किसके साथ करवा दो सर, तो जल के साथ। तो देखो तो बाबू ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका नाम क्या देंगे सर, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको देखो तो बाबू बुझा हुआ चूना, नाम क्या देंगे इसको, बुझा हुआ चूना, इसका नाम दो बुझा चूना, क्या बोलेंगे सर, तो बुझा चूना। इसका उपयोग दीवार को चिकना करने में, दीवार को चिकना करने में, चिकना करने में, इसका उपयोग दीवार की पोताई करने में, दीवार की पुताई करने में, पोताई करने में किया जाता है सर। कभी कभी उपयोग भी पूछ देता है सर, बात समझ में आया सर, है ना। आप थोड़ा सा केयर करना बाबू, ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, इसका प्राकृतिक अम्लीय की क्षारीय क्या होगा सर, तो ये क्षारीय, इसका प्राकृतिक कैसा होगा सर, क्षारीय। और क्षारीय होने का मतलब है सर पीएच मान 7 से, पीएच मान किससे अधिक होगा, बोलो क्लियर है सर। तो बताओ, देखो तो ये अभिक्रिया करके भी एकल पदार्थ का निर्माण किया सर। तो देखो दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है सर, इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आ जाओ नेक्स्ट उदाहरण देखो, SO3 ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा सर। तो बताओ ये क्या बनाएगा, H2O, क्या बनाएगा सर, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलेंगे सर, सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलो बात डन है सर। तो देखो दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है सर, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर, तो संयोजन अभिक्रिया। और इतना सारा से उदाहरण पूछा जा सकता है। अगले दिन अगर हम पूछ दिए कि बोला संयोजन अभिक्रिया का 2 4 5 10 उदाहरण फेंको धाए धाए, तो मतलब फेंका जाना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया का प्रकार में एक अभिक्रिया और क्या पढ़ना है सर, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, वियोजन का मतलब क्या बोलेंगे सर, टूट जाना। वियोजन का मतलब टूट जाना, है ना। दिला टूट गेलो रे, बताओ आदमी को थोड़ा सा दिल लीकेज कर जाए, हार्ट जो होता है वो अगर लीकेज कर जाए तो आदमी को जिंदा रहना मुश्किल है ना। यह तो टूट जा रहा है, चूर चूर हो जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं, है ने। दिला टूट गेलो रे, पूरा साइंस को चुनौती। एक से एक खतरनाक खतरनाक डायलॉग है। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आ जाओ ध्यान देना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे सर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, किसमें बाबू, जिसमें कोई एकल पदार्थ, कोई एकल पदार्थ
अभिक्रिया करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है ना सर। दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है सर? टूट जाता है। तो आज से तू लोग ये नहीं बोलेगा कि दिल टूट गया सर, दिल का वियोजन हो गया सर। क्या बोलेंगे? वियोजन हो गया सर, अपघटन हो गया सर। क्या हो गया सर? अपघटन, टुकड़े टुकड़े हो गए। देखो यार, तुरंत फुसुर फुसुर बतियाए लगना है। देखो ना, एक आंख बंद करके सोच रहा है कि ओह दिल टूट गया, चली गई छोड़ के, अब हम क्या करेंगे? भैंस में खुट्टा बांधेंगे कि खुट्टा में भैंस बांधेंगे? देखो ना, चोट्टा कहीं के। और दिन में तुम सोता है, रात में लड़की से बतियाता है का जी? मोबाइल चलाता है, तो फिर नींद कैसे आ रहा है दिन में? बिक्की, आजकल के बिक्की तो लगता है कि पानी उनी भी नहीं मिल रहा है, सिर में तेल उल भी नहीं मिल रहा है, सूती उठी 56 है न? सूत उठो, किताब उठाओ। किधर है सर किताब उताब? उठाओ, 4-5 को उठाओ और निकलो। लोटा लेके भी नहीं जाना है बेटा, पूरा क्लासरूम गमका के ही ये रखना है। कहे कि इतना जल्दबाजी में उठवे करते हैं इतना कम समय में सर, कि बस सूती उठी 56। हाँ हाँ बेटा, हम खड़ा नहीं थे उमा, चोटन कहीं के। आ जाओ, जिसमें एकल पदार्थ टूट करके कितने भागों में विभक्त हो जाए सर? दो या दो से। यानी सर एक चीज कोई दो, जैसे मान लो कि एक बड़ा चीज है और इसको अभिक्रिया के बाद ये दो छोटे छोटे परमाणुओं में टूट गया सर, दो छोटे छोटे अणुओं में टूट गया सर। क्या कहते हो? है ना सर? उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे सर? वियोजन या अपघटन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ये CaCO3, इसको क्या बोलते हैं सर? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट पर तुम नजर डालोगे सर तो इसी का नाम है सर संगमरमर। सब कुछ रिवीजन करते चलो। संगमरमर, इसी का नाम है सर खड़िया। क्या बोलते हैं सर? खड़िया। इसी को हम लोग बोलते हैं सर चूना पत्थर। क्या बोलते हैं सर? चूना पत्थर। इसी को कभी कभी लाइमस्टोन लिख देता है। क्या लिख देता है सर? है ना? क्या लिख देता है सर? लाइमस्टोन। है ना सर? कभी कभी इसी को कैल्शियम कार्बोनेट लिख देता है। क्या लिख देता है सर? कैल्शियम। इसको जब गर्म करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कितने भागों में विभक्त हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सुजीत पे वाला पानी का व्यवस्था करो यार। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एकल पदार्थ, क्या बोल रहे हैं, कितने भागों में टूट जाए? या दो से, दो या दो से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई। क्लियर है? तो देखो एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटा, तो ये तो दो ये भागों में टूटा सर। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ आगे देखो तो सर और भी उदाहरण होगा। जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको गरम करो तो दो भाग में टूट जाएगा। कितने भाग में टूट जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड और क्या में टूट जाएगा सर? तो ऑक्सीजन। क्या में टूट जाएगा सर? तो ऑक्सीजन। बोलो बात क्लियर है सर? ध्यान रखना था। ये भी देखो तो सर एकल पदार्थ कितने भागों में टूट गया है? दो भागों में सर। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे सर? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों पदार्थों में विभक्त हो जाए, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे सर तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। जैसे में यहाँ पर सर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे सर तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। है ना सर? आगे चलो, थोड़ा सा ध्यान देना। FeSO4.7H2O को जब हम लोग गर्म किए सर तो FeSO4 प्लस में क्या हो गया सर? तो 7H2O अलग। क्या हो गया सर? तो जैसे FeSO4 को गर्म करेंगे सर तो Fe2O3 SO2 प्लस में SO3। तो बताओ बाबू ये दो या दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है कि नहीं? इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलेंगे सर? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है सर?
इतना अभिक्रिया बेटा बताए हैं, इतना अभिक्रिया बताए हैं कि तुम लोग को होश ठंडा हो जाना चाहिए। एग्जाम का एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। छूट गया तो बेटा बोकला मार के मोट कर देंगे हम बाद में। लो दोस्त, लो लो लो, भगवान तोरा जुग जुग जियावो, 121 हो जाए, बराती उराती लेके चल। चलता ऐसे कैसे बूढ़ा नियन चलता है, जैसे लग रहा बूढ़ा हो गया है। तू लोग कहीं बुढ़वानन का देता है रे, कि का देता है रे? दोनों को का लग रहा है कि अगर बुढ़वा बुढ़वा का देगा तो तुम जल्दी बराती लेके जाएगा वो ना। आइए सर, नेक्स्ट, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ को वैद्युत अपघटन या धारा प्रवाह करने पर वह दो भागों में विभक्त हो जाता है। धातु धातु कैथोड पर तथा अधातु एनोड पर, यानी सर धन आयन कैथोड पर और ऋण आयन एनोड पर मुक्त होता है। क्या बोलेंगे सर? फिर से बोलो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वैद्युत अपघटन अर्थात धारा प्रवाह करने पर वह दो भागों में विभक्त हो जाता है। धन आवेशित कण कैथोड पर तथा ऋण आवेशित कण एनोड पर मुक्त होता है। एनोड पर जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है सर, तो याद रखना वैद्युत अपघटन जो होगा, कौन सा अपघटन? वैद्युत अपघटन जो होगा वो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो होगा वो आयनिक यौगिक में होगा। किस यौगिक में होगा सर? किस यौगिक का होगा सर? आयनिक यौगिक का। किस यौगिक का होता है? वैद्युत अपघटन किस यौगिक का होगा? जो आयनों से बना होगा सर, उसी का ना होगा। लेकिन सर याद रखना H2O का भी वैद्युत अपघटन होता है। किसका वैद्युत अपघटन होता है? H2O बोलो तो जल का भी क्या होता है सर? वैद्युत अपघटन। क्योंकि सर ऑक्सीजन ऋणात्मक है लेकिन हाइड्रोजन क्या है सर? धनात्मक, और हाइड्रोजन धनात्मक की भांति कार्य करता है सर। तो याद रखना है सर कि ये H2O है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो दोनों के दोनों क्या है? अधातु है। और अधातु के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? सहसंयोजी यौगिक। और इस सहसंयोजी यौगिक में तुम केयर करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि सर इसका भी वैद्युत अपघटन किया जा सकता है। तो जल एक सहसंयोजी यौगिक होने के बावजूद भी इसका क्या किया जा सकता है सर? तो वैद्युत अपघटन किया जा सकता है। जैसे इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर नजर डालो, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर नजर डालोगे सर तो इसका वैद्युत अपघटन कर दोगे सर, तो H+ में और Cl क्या में टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा ना? टूट जाएगा ना? तो याद रखना है सर कि मुख्यतः किस यौगिक का वैद्युत अपघटन होता है? मुख्यतः किस यौगिक का वैद्युत अपघटन होता है? क्लियर है सर? तो बताओ बाबू, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का वैद्युत अपघटन करने पर या धारा प्रवाह करने पर धन आवेशित कण कैथोड पर और ऋण आवेशित कण एनोड पर मुक्त होता है। उस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये कैसे यौगिक का मुख्यतः अपघटन किया जा सकता है? जैसे Al2O3 वैद्युत अपघटन कर दो तो Al+ में टूट जाएगा और O2 क्या में टूट जाएगा सर? तो माइनस में। यानी ये चला आएगा कैथोड पर और ये चला आएगा एनोड पे। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है सर? तो कहेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। बोलो बात क्लियर है सर? आइए ना सर अगला क्वेश्चन, जल का वैद्युत अपघटन अभी तुरंत ना करवा रहे थे। किसका वैद्युत अपघटन? जल का। ये H+ में टूट जाएगा सर और वो क्या में टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा सर। जब धारा प्रवाह करेंगे तो सर
बोलो डन है सर। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का। अब एक उदाहरण और ध्यान देना सर, जिसका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में एक प्रकार अर्थ है सर, जिसका नाम है सर क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील परमाणु को अधिक अभिक्रियाशील परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें कोई विलयन से अधिक अभिक्रियाशील परमाणु, अधिक अभिक्रियाशील परमाणु द्वारा कम अभिक्रियाशील परमाणु को, कम अभिक्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से, देखो तो कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया? और जब कॉपर को विस्थापित कर दिया तो देखो तो बाबू अगला जो विलयन बनाया, अगला जो लवण बनाया, तो बताओ बाबू वो कैसा बनाया? फेरस सल्फेट का लवण बनाया सर, FeSO4, और कॉपर को क्या कर दिया सर? विस्थापित। इसका मतलब ये हुआ सर कि कॉपर यानी लोहा, क्या बोल रहे हैं सर? लोहा कॉपर से, किससे बाबू? कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। बोलो बात क्लियर है सर? तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, कैसे? तो कहेंगे लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, कैसे सर? तो यही वाला समीकरण में लिख देंगे कि जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का विलयन बना लेता है सर। बोलो FeSO4 बना लेता है। बोलो बात क्लियर है सर? है ना? इस बात से पता चलता है कि लोहा जो है वो किससे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर से। बोलो बात डन है सर? आ जाओ अगला अक्षर उदाहरण। जैसे कॉपर का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाओ। किसके साथ करवाओ सर? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ करवा रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो ध्यान देना। तो बाबू ये क्या है बाबू? तो Cu, देखो तो Ag यानी सिल्वर को क्या कर दिया गया है? विस्थापित। किसके द्वारा सर? कॉपर के द्वारा, है ना सर? किसके द्वारा सर? कॉपर के द्वारा। तो बताओ इस बात से क्या पता चलता है सर कि कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो यस या नो सर? कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो बात क्लियर है सर? तो कभी कभी आपसे उदाहरण, ये एकल विस्थापन का भी उदाहरण है। बात समझ में आया? है ना? है ना? एकल विस्थापन का ही उदाहरण है ये, है ना? और साथ साथ इस समीकरण से क्या पता चल रहा है? इस अभिक्रिया से क्या पता चल रहा है? कि कॉपर जो है वो चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो बात डन है सर? आ जाओ अगला सर उदाहरण। जैसे जिंक ZnSO, Zn को अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाओ, CuSO4 के साथ। तो देखो तो बाबू जिंक सल्फेट क्या बनाया? ये जिंक सल्फेट, क्या बोलेंगे इसको? जिंक सल्फेट, और कॉपर को विस्थापित कर दिया ना। इस बात से पता चलता है कि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर है सर? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, कैसे? तो बता देंगे सर, यही वाला लिख देंगे। या एकल विस्थापन का अभिक्रिया पूछेगा सर तो एकल विस्थापन में भी लिखा जाएगा सर। बोलो बात डन है सर? चलो आ जाओ ध्यान देना आगे। जैसे सोडियम ब्रोमाइड NaBr, नाम क्या देंगे इसका? सोडियम ब्रोमाइड, है ना सर? और इसका अभिक्रिया देखो क्लोरीन के साथ करवाओ तो देखो तो
ब्रोमीन को क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दिया गया है सर, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना दिया गया है, और ब्रोमीन को कहां कर दिया गया है, विस्थापित। इस बात से पता चलता है कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से, क्लोरीन जो है वो किससे, ब्रोमीन से क्या है बाबू, तो अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो यस या नो सर, बोलो बात डन है। चला जाए आगे, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इसका अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे बाबू। देखो आयोडीन को अलग कर दिया है, किसको अलग कर दिया है, और किसके द्वारा अलग किया गया है, क्लोरीन के द्वारा। विस्थापित कौन किया है, इस बात से पता चलता है कि क्लोरीन जो है वो आयोडीन से अधिक अभिक्रियाशील है, और ये एक बार विस्थापन की क्रिया हुई है सर, इसलिए इसको कौन सा विस्थापन बोलेंगे सर, तो एकल विस्थापन। बोलो बात क्लियर है सर, है ना, कोनो दिक्कत है, बोलो डन है। चला जाए, चला जाए। यस सर, एक तो बिक्की का मन करता था कि चलो ठीक है अब अगले क्लास में, है नहीं, बोलो ठीक है, तो चलो ठीक है अब अगले क्लास में। लेकिन इतना